थाली लेके चंद्रमा को अर्घ देने के लिए अर्घ देने जा रही होती हूँ छत पर, और वहाँ देखते हैं अपने चाँद को। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आज है करवा चौथ, तो मैं हो गई हूँ रेडी। देखो कैसी लग रही हूँ। और अभी पूरी तरह से तैयार नहीं हूँ, लेकिन मैंने सोचा ब्लॉग स्टार्ट तो कर ही दूँ। और ये लास्ट में रह गई थी मेरी शादी की चुंदरी, जिसको मैंने अब पहना है बाद में। ये बहुत भारी है इसकी, तो इस वजह से रुक भी नहीं रही थी। फिर तैयार होने के बाद रील शूट की, क्योंकि पूजा करने में भी टाइम था। तो फिर हम लोगों ने फिर ये ऐसे करके सारा सामान रखा यहाँ पे धीरे धीरे करके। पहले मम्मी अपनी घौर का श्रृंगार कर रही हैं और मैं बना रही हूँ दीपक के लिए बाती। तो ऐसे ही मम्मी ने पूरा 16 श्रृंगार किया। गौर बोलते हैं जिसके लिए, गौर जोड़े से होती है। एक मम्मी का जोड़ा था, एक मेरा। तो मम्मी ने पहले किया, फिर उसके बाद मैंने किया। अपनी जो मेरा गौर का जोड़ा था उसका पूरा 16 श्रृंगार किया। जितना भी सामान लाई थी वो सारा एक एक करके इसमें लगाया। पहले महावर लगाया, फिर सिंदूर लगाया, फिर नेल पेंट और लिपस्टिक थोड़ा बहुत ऐसे ही थोड़ा थोड़ा लगाते हैं ना, इसलिए। तो सबके यहाँ अलग अलग रिवाज होती है, अलग अलग रीति रिवाज से हर फेस्टिवल मनाया जाता है। तो हमारे यहाँ ऐसे ही पूजा की जाती है। अगर आपको मेरे यहाँ की पूजा में कुछ डिफरेंस या चेंजेस लगता हो, आपके यहाँ नहीं होता हो, वो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें बताना ज़रूर। और पूरा गौर का श्रृंगार करने के बाद हम लोग फिर मम्मी के मैंने महावर लगाया। महावर को कहीं कहीं आलता भी बोलते हैं। तो ऐसे ही फिर गौर का लगाने के बाद मम्मी के लगाया। मम्मी के लगाने के बाद फिर उसके बाद फिर मैं अपने लगाती हूँ। और ये देखो, फिर ये मैं अपने लगाना शुरू करती हूँ। वीडियो तो हर नहीं बन पाती सही से, क्योंकि बच्चे इतना शोर कर रहे थे, पूजा करने ही नहीं दे रही थी। ये देखो, कभी कुछ उठा के ले जा रही थी, कभी कुछ उठा के ले जा रही थी, परेशान कर देती हैं। फिर श्रृंगार करने के बाद मैंने कलश में रखा पानी। कलश कहेंगे या सागर, जो भी बोलते हैं। हमारे यहाँ सागर बोलते हैं, और कहीं कहीं कुछ और भी बोलते होंगे। तो जिसके यहाँ पे जो कुछ भी अलग अलग रिवर्स होती है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना, शेयर करना। और ब्लॉग मेरा अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना। और फिर पूरा मेकअप करने के बाद फिर ये अलग अलग सामान रखते हैं, क्योंकि यहाँ पूजा करने वाला भी सामान रखा जाएगा। इसलिए जो पूजा श्रृंगार का सामान था वो एक साथ एक थाली में रख दिया अलग से। और फिर मम्मी यहाँ कर रही थी पूजा की तैयारी। ये जो खाना वगैरह होता है, पूड़ी खीर से पूजा की जाती है, तो वही मम्मी यहाँ गिन गिन के रख रही थी। और मिठाई रखी, ये पूरा सामान हमने रख लिया। रखने के बाद सबसे पहले हमने वो कथा कही जो यहाँ कैलेंडर पे लिखी हुई आ गया ससुराल में। उसने देखा कि उसका पति मरा पड़ा है। संयोग से वहाँ इंद्राणी आई और चुपके से मिठाई की पीस उठाती है और उसी में से खाना शुरू कर देती है। एक पूरा पीस ख़त्म कर दिया। उसके बाद हमें पता चला कि ये चुपके चुपके मिठाई खा रही है वहाँ बैठ के। और ज़रूर ये भी बताना कि किस किस के बच्चे इतनी शैतानियाँ करते हैं। मेरे तो बच्चे दोनों ही परेशान करती हैं बहुत। और फिर यहाँ पे हम चेक कर रहे थे, कुछ रह गया था। तो जो कैलेंडर होता है उसको भी तिलक वगैरह किया जाता है। तो पहले फिर मैं यहाँ सिंदूर लेके आई, और फिर सिंदूर से तिलक कर रहे हैं पूरे कैलेंडर पर। जितने भी वो जो पिक्चर्स बनी होती हैं उनका भी तिलक करने के बाद दिया वगैरह किया जाता है। फिर भोग लगाया जाता है, मतलब पूजा करने के बाद। तो वहाँ पे यहाँ पे हम सब वही कर रहे हैं, मैं और मम्मी। और देखो, यहाँ से विधि ने एक पीस गायब कर दिया था खाने के बाद। उसके बाद हमें पता चला कि मिठाई का पीस ही नहीं है डिब्बे में। फिर यहाँ पे विधि के पापा ने उसको डांट लगाई, और ये फिर से आ जाती है दूसरे डिब्बे से पीस उठाने के लिए। तो फिर उसके पापा से पकड़ ले जाते हैं। लेकिन कोई भी ना तो बैठ रही थी ना मोबाइल में लग रही थी उस दिन। तो बहुत ही शोर शरारत में, ये देखो मेरा जूड़ा चुन्नी सब खींच खींच के बेचारा ऐसा कर दिया था कि ना तो चुन्नी रोक रही थी सिर पे, ना ही जूड़ा। और फिर उसके बाद हम लोगों ने ये भोग लगाया। सबसे पहले कैलेंडर और गौर को जो भी खाना पीना जो भी था उसका एक एक करके भोग लगाया, खीर से, फिर मिठाई से। और ये मम्मी कर रही हैं अब। ऐसे ही हम लोग के यहाँ पूजा की जाती है। और फिर भोग लगाने के बाद मुझे यहाँ हँसी आ रही थी, क्योंकि उसके
हरकतें हँसी भी आ रही थी, थोड़ा गुस्सा भी आ रहा था, लेकिन क्या कर सकते हैं, बच्चे हैं, चलो कोई नहीं, बच्चे भी भगवान का रूप ही होते हैं। तो फिर मैं यहाँ कुछ रह गया था वो लेके आई, रह नहीं गया था सॉरी, मेरे हाथ में ना तिलक करने के बाद जो सिंदूर होता है वो लग गया था, और उससे पूरा पूड़ी वगैरह सब कुछ रेड रेड हो रहा था। तो फिर मैं हाथ धुल के आई थी, फिर से मिठाई से भोग लगाया इधर, और ये बोलती है देखो मैंने खा लिया, ये देखो मैंने खा लिया, ऊपर जाएंगे ना पूजा करने, ऊपर जाएंगे ना पूजा करने। तो ये ऐसे ही कर रही थी उंगली से ऊपर कर करके, और ऐसे जैसे तैसे हम लोग पूजा कर लेते हैं। और उसके बाद फिर बारी आती है कलश एक्सचेंज करने की, जो होता है वो आई थिंक पूजन के बाद फिर हमारी पूजा कंप्लीट हो जाती है। और फिर इसके बाद एक रस्म और होती है, जो कलश एक्सचेंज होंगे ये बाद, फिर ये पूजा के मतलब आरती करने के बाद फिर ये कलश एक्सचेंज किए जाते हैं। पहले मम्मी ने किया, 7 बार करते हैं ऐसा कुछ मम्मी बोल रही थी। मम्मी करने के बाद फिर मैंने भी किया, ये 7 बार ऐसे एक्सचेंज करके मैंने ना पल्लू से ढक के किया जाता है। तो मेरा एक ढक पाया था, तो फिर मम्मी कहती हैं दोनों को ढका जाता है, और मतलब राइट साइड का पल्लू होना चाहिए, और होते हैं वो कवर होने चाहिए अपने पल्लू से। तो फिर ऐसे ही मैंने ये 7 बार एक्सचेंज किया, और उसके बाद फिर हमारी पूजा पूरी हो जाती है। और फिर मम्मी बता हमारे यहाँ पे घी से उस पे ये घी चढ़ाया जाता है, कि मम्मी बोल रही थी कि एक मतलब सीधी लकीर बननी चाहिए, घी जो चढ़ाया जाता है उसका एक धार जिसको बोलते हैं वो होनी चाहिए। तो मेरी उसमें कुछ जो खाने का फूल आया था उसकी वजह से दूर गई थी मम्मी के, कहीं और ही लग गई थी। तो फिर बस वो जो घी बचता है वो मैं अपने दीपक में डाल देती हूँ, और फिर यहाँ अपन कहते हैं कि ये चीज़ उठा के ले जाओ ऊपर, चंद्रमा को अर्घ दिया। और फिर उसके बाद मम्मी पापा फ़ोटो कराने लग जाते हैं, और मैं अपना थाली लेके चंद्रमा को अर्घ देने के लिए अर्घ देने जा रही होती हूँ। और ऐसे पहुँच जाते हैं हम छत पर, और वहाँ देखते हैं अपने चाँद को।
फिर ये पूजा के मतलब आरती करने के बाद फिर ये कलश एक्सचेंज किए जाते हैं। पहले मम्मी ने किया 7 बार करते हैं ऐसा कुछ मम्मी बोल रही थी। मम्मी करने के बाद फिर मैंने भी किया ये 7 बार ऐसे एक्सचेंज करके